नमस्कार। आज तारीख 7 जनवरी दिन बुधवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है पूनम ऋतु सेन। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। राजधानी नई दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज़ इलाही मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पथराव और तनाव के बीच बीती रात पूरी कर ली गई। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर एमसीडी ने रात करीब 1 बजे से शुरू हुई इस कार्रवाई में बैंक्वेट हॉल, डिस्पेंसरी और कुछ दुकानों समेत अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों के एक समूह ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस ने 5 से 10 लोगों को हिरासत में लिया है और पथराव करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में सेव इंडिया फाउंडेशन की याचिका पर करीब 39,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। मस्जिद समिति ने इस जमीन पर अपना दावा किया है और मामला अदालत में लंबित है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को घोषणा की कि वेनेजुएला संयुक्त राज्य अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल तेल उपलब्ध कराएगा। अमेरिका की इस घोषणा के बाद वैश्विक स्तर पर चर्चा शुरू हो गई है कि इससे चीन के तेल बाजार पर क्या असर पड़ेगा। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह कार्रवाई न केवल वेनेजुएला के तेल निर्यात की दिशा बदल सकती है, बल्कि चीन को वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करने पर मजबूर कर सकती है। नवंबर 2025 में वेनेजुएला के कुल तेल निर्यात में करीब 80% चीन गया था, लेकिन अब ट्रंप की घोषणा के बाद से तेल कीमतें गिर गईं। वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार इसकी कीमत लगभग $2.8 अरब हो सकती है। इस बीच भारत ने साफ किया कि वह वेनेजुएला के साथ लंबे समय से मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है, इसलिए वहां की स्थिति जल्द सामान्य होने की उम्मीद करता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग की यात्रा के दौरान कहा कि भारत सभी पक्षों से अपील की है कि वे बातचीत की मेज पर बैठें और आपसी सहमति से समाधान निकालें, ताकि वेनेजुएला के लोगों की सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता मिले। उन्होंने जोर दिया कि भारत चाहता है कि वेनेजुएला फिर से स्थिर और समृद्ध बने, जिससे दोनों देशों के पुराने गहरे रिश्ते और मजबूत हो। सुप्रीम कोर्ट ने लोक गायक नेहा सिंह राठौर को अंतरिम राहत प्रदान की है। उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमलों से जुड़े कथित आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में दर्ज एफआईआर के संबंध में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी गई है। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अतुल एस चंदूरकर की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें नेहा सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने आदेश दिया कि फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, हालांकि नेहा सिंह राठौर को जांच में सहयोग करना होगा। गौरतलब है कि यह मामला पिछले साल अप्रैल में पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले से जुड़ा है, जिसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों की हत्या कर दी थी। आरोप है कि नेहा सिंह राठौर ने अपने एक्स हैंडल पर ऐसे पोस्ट किए जो प्रधानमंत्री के खिलाफ और राष्ट्रीय अखंडता को प्रभावित करने वाले थे। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने असहयोग का आरोप लगाया, लेकिन गायिका के वकील ने कहा कि वे पहले ही जाँच में पेश हो चुकी है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के बाद सत्ता के लिए धुर विरोधी पार्टियों के अप्रत्याशित गठबंधन बन रहे हैं, जिससे बीजेपी की विचारधारा पर सवाल उठ रहे हैं। अकोला जिले के अकोट नगर परिषद में बीजेपी ने एआईएमआईएम सहित विभिन्न दलों के पार्षद का समर्थन लेकर अकोट विकास मंच बनाया और सत्ता हासिल कर ली। बीजेपी की माया धुले नगराध्यक्ष चुनी गई। इसी तरह ठाणे जिले के अंबरनाथ नगर परिषद में बीजेपी ने कांग्रेस और अजित पवार गुट की एनसीपी के साथ अंबरनाथ विकास अघाड़ी गठबंधन कर बहुमत प्राप्त किया, जिससे सहयोगी शिंदे गुट की शिवसेना सत्ता से बाहर हो गई। यहाँ बीजेपी की तेजस्वी करंजुले पाटिल नगराध्यक्ष बनी। इन गठबंधनों पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने इन्हें अस्वीकार्य बताया और स्थानीय नेताओं से गठबंधन तोड़ने के निर्देश दिए। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे अप्रत्याशित समझौते पर कड़ी कार्रवाई की। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अंबरनाथ ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप पाटिल को पार्टी से निलंबित कर दिया और सभी 12 नव निर्वाचित पार्षदों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कदम उठाए। और अंत में खबर जरा हटके में बात, नींद से आपकी बीमारियों का पता लगाने वाली तकनीक के बारे में। क्या आप जानते हैं कि एक रात की नींद में आपके शरीर के हजारों संकेत छिपे होते हैं, जो सालों बाद होने वाली गंभीर बीमारियों जैसे डिमेंशिया, हार्ट अटैक या कैंसर का खतरा पहले से बता सकते हैं। दरअसल स्टैनफोर्ड मेडिसिन के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, जिसका नाम स्लीप एफएम है, सिर्फ एक रात की नींद के डेटा से 130 से ज्यादा स्वास्थ्य समस्याओं के विकसित होने का जोखिम काफी सटीकता से पता लगा सकता है। ये मॉडल पॉलीसोनोग्राफी नाम की तकनीक से मिले डेटा पर आधारित है, जिसमें ब्रेन वेव्स, हार्ट रेट, सांस की गति, मसल मूवमेंट्स और आंखों की हलचल जैसे कई फिजियोलॉजिकल सिग्नल रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेचर मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित इस रिसर्च में स्लीप एफएम को 65,000 से ज्यादा लोगों के लगभग 5,85,000 घंटों के
नींद के डेटा पर ट्रेन किया गया, जो स्टैनफोर्ड स्लीप क्लिनिक समेत कई स्रोतों से इकट्ठा किया गया था। ये मॉडल न सिर्फ नींद के स्टेजेस बल्कि समस्याओं का सटीक विश्लेषण करता है और लंबे समय की हेल्थ रिकॉर्ड से जुड़कर भविष्य में होने वाली बीमारियों का जोखिम प्रेडिक्ट कर लेता है। अक्सर डायग्नोसिस से कई साल पहले, जैसे डिमेंशिया के लिए 85% और हार्ट फेलियर के लिए 80% सटीकता के साथ। वैज्ञानिकों का कहना है कि नींद के दौरान शरीर की पूरी फिजियोलॉजी 8 घंटे तक कैद रहती है, जो डेटा का खजाना है, और एआई की मदद से अब हम इस खजाने से स्वास्थ्य की गहरी जानकारी निकाल सकते हैं, जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।